सड़क ना एक बहुत ही अजीब जगह है। मतलब अगर हम ध्यान दें तो ये वो जगह है जहां बिल्कुल अनजान लोग पूरी तरह से हमारी जिंदगी और सुरक्षा को कंट्रोल कर रहे होते हैं। बिल्कुल। जैसे कोई स्कूल वैन का ड्राइवर है जो बस अपने शेड्यूल की जल्दबाजी में है, या कोई टोल प्लाजा पर गलत लेन में घुस गया और अचानक बिना देखे गाड़ी बैक कर रहा है। हाँ, और ऐसे ही अजीब फैसलों पर दूसरों की जान टिकी होती है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मकसद इसी खतरे को समझना है। मतलब वो खतरा जिसे हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल नॉर्मल मान लिया है। सही कहा। और इस चर्चा के लिए हमारे पास जो सोर्स है वो है सैयद अब्दुल हकीम की किताब हर घर से एक सैनिक का पहला चरण। इसका शीर्षक ही है वो दर्द जिसे हमने सामान्य मान लिया है। और इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा मुझे ये लगा कि ये किताब हमें उस खतरे को देखने पर मजबूर करती है जो अब हमें खतरनाक लगता ही नहीं है। बिल्कुल। मतलब ये बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझाता है कि कैसे हम उन सिचुएशंस में सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं जहां हमें लगता है कि हम पूरी तरह से सेफ है। पर ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? मतलब अगर कोई पिछले 10 सालों से बिना एक्सीडेंट के गाड़ी चला रहा है तो लोग तो यही कहेंगे ना कि वो एक सेफ ड्राइवर है। क्या इतना अनुभव हमें सच में सुरक्षित नहीं बनाता? देखिए, यही तो सबसे बड़ा धोखा है। जब हम इसके पीछे की साइंस को समझते हैं ना, तो पता चलता है कि हमारा दिमाग अपनी एनर्जी बचाने के लिए जो हमारा एक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है, अच्छा, मतलब जो हम सामने देख रहे होते हैं। हाँ, उस सक्रिय ध्यान को वो याददाश्त में बदल देता है। बाप रे! मतलब वो सड़कों पढ़ना ही बंद कर देता है? एकदम सही। जैसे जब कोई इंसान रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाता है, तो कुछ दिनों बाद उसकी ड्राइविंग एक तरह से ऑटो पायलट मोड पर चली जाती है। ओहो! यानी दिमाग को लगने लगता है कि उसे उस रास्ते के हर गड्ढे, हर मोड़ का पहले से पता है। तो वो प्रेजेंट में नहीं बल्कि अपनी मेमोरी के सहारे गाड़ी चला रहा होता है। बिल्कुल। दिमाग ना पहले से ही चीजें प्रिडिक्ट करने लगता है। असली दिक्कत तब आती है जब उस जाने पहचाने रास्ते पर कुछ अप्रत्याशित हो जाए। जैसे कोई नया पत्थर आ जाए या अचानक से कोई जानवर सामने आ जाए, राइट? हाँ, और क्योंकि दिमाग तो अपनी याददाश्त के सहारे चल रहा था, इसलिए वो उस नई जानकारी को प्रोसेस करने में कुछ सेकंड की देरी कर देता है। हमारा अपना एक्सपीरियंस ही हमारी सतर्कता को सुला देता है। और यहीं पर सबसे बड़े एक्सीडेंट होते हैं। और क्योंकि ये सब इस ऑटो पायलट वाले दिमाग की वजह से होता है, इसके नतीजे और भी भयानक होते हैं। बिल्कुल। और इस एक सेकंड की चूक की कीमत सिर्फ सड़क पर नहीं चुकाई जाती। इसकी असली कीमत तो उन बंद दरवाजों के पीछे चुकाई जाती है, जहां शाम को कोई किसी के लौटने का इंतजार कर रहा होता है। किताब में वो जो एक घटना है ना, वो बहुत अंदर तक झकझोर देती है। हम्म। जहां एक लड़के ने बस पास के किसी काम के लिए बिना हेलमेट के बाइक निकाली और अपनी जान गंवा दी। हाँ, और इसकी माँ का वो सवाल, अब मैं किसके लिए खाना बनाऊं? उफ, ये कोई भी सुने तो अंदर तक हिल जाए। बिल्कुल। एक माँ के 9 महीने का त्याग और सिर्फ 2 मिनट का वो फैसला कि यार हेलमेट के बिना ही चले जाते हैं। इन दोनों के बीच का ये जो फर्क है ना, ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। और देखिए, ये नुकसान सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहता। जब ऐसा कोई हादसा होता है ना, तो असल में एक साथ 2 घर हमेशा के लिए टूट जाते हैं। 2 घर मतलब एक तो पीड़ित का घर हो गया जहां वो खालीपन आ गया, और दूसरा उस इंसान का घर जिससे वो एक्सीडेंट हुआ है। अचानक से उस परिवार पर भी कानूनी लड़ाइयों का और भारी आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ता है। हाँ, ये तो एक बहुत ही अलग नजरिया है। हम लोग आमतौर पर सिर्फ पीड़ित परिवार के बारे में सोचते हैं, पर आरोपी के परिवार पर भी तो एक गहरा सामाजिक कलंक लग जाता है। रातों रात बच्चों के स्कूल जाने पर असर पड़ता है। बिल्कुल, समाज अक्सर ऐसे लोगों से दूरी बना लेता है। और अगर हम पीड़ित परिवार की बात करें, तो उन्हें भले ही कोई आर्थिक मुआवजा मिल जाए, लेकिन क्या वो पैसा किसी पिता या बेटे की कमी पूरी कर सकता है? कभी नहीं। भविष्य में होने वाली वो अनगिनत मुलाकातें, वो बातचीत जो अब कभी नहीं होंगी, उनका कोई मोल थोड़ी ना होता है। एकदम सही बात है। पैसों से कभी किसी इंसान की भरपाई नहीं हो सकती। तो ये जो पूरी चर्चा है, ये सड़क सुरक्षा को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। ये सिर्फ लाल बत्ती पर रुकने या पुलिस के चालान से बचने का मामला नहीं है। हाँ, ये असल में उस भरोसे का सम्मान करना है जिसके साथ परिवार वाले रोज सुबह एक दूसरे को घर से विदा करते हैं। जब कोई सुबह काम पर निकलता है, तो वो एक अनकही उम्मीद छोड़ जाता कि वो वापस लौटेगा। और इस पहले चरण का पूरा सार भी शायद यही है कि सड़क सुरक्षा उसी उम्मीद और उसी भरोसे को टूटने से बचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। चलिए, तो इस गहन चर्चा को यहीं समेटते हुए एक विचार मैं छोड़ना चाहूंगा।
सड़क को ना खुद कुछ नहीं पता, उसे सिर्फ गाड़ियों की स्पीड याद रहती है, लेकिन घर घर सिर्फ अपनों की वापसी को याद रखता है। बहुत गहरी बात है ये। और एक बात और, अ, आज कार की पिछली सीट पर बैठे बच्चे अपने बड़ों की उन छोटी छोटी लापरवाह आदतों को बहुत चुपचाप देख रहे हैं और सीख भी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अगली बार जब गाड़ी स्टार्ट हो तो शीशे में देखकर ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या भविष्य में यही आदतें उन बच्चों को सुरक्षित घर वापस लौटने देंगी। सोचिएगा जरूर।